आज के लेक्चर का कंटेंट है हमारी इफ स्टेटमेंट इन गो। ठीक है, तो इफ के अंदर, ये गो के अंदर इफ स्टेटमेंट हम देखेंगे किस तरीके से काम करता है और इसका यूज किस लिए होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज इफ स्टेटमेंट। व्हाट इज इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट ये एक स्टेटमेंट होती है, एक कमांड होती है जिसका इस्तेमाल इसलिए होता है कि मान लो आपके पास मल्टीपल कोड है और आपके पास कोई कोड है, तो उस कोड को आपको या फिर रन करना है या फिर नहीं रन करना है। तो इसके लिए हम प्रोसेसर को कुछ कंडीशन देते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम को बेस्ड ऑन दैट कंडीशन हम डिसाइड किया जाता है कि कोई कोड को रन करना है या फिर नहीं रन करना है। तो इस तरीके का जो भी कंट्रोल स्टेटमेंट होता है उसी को इफ स्टेटमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो इसी को कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट भी कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी नॉर्मल फ्लो हमारा है एग्जीक्यूशन का, वो फ्लो को हम कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब उसको हमारे अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, उसको रन कर रहे हैं। तो हमारे प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम होते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, तो हमें सारा कोड एक साथ नहीं एग्जीक्यूट करना है, कोई कोड हमें एग्जीक्यूट करना है बेस्ड ऑन कुछ कंडीशन हैपन होने के बाद। इसलिए यहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट माना जाता है, जो कि हमें कोड को रन करना है या फिर नहीं करना है इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो चलो इसके अंदर अलग अलग स्टेटमेंट है, अलग अलग स्टेटमेंट हम देखेंगे इसके अंदर। यहाँ पे जस्ट 1 सेकंड। ठीक है, तो इसके अंदर अलग अलग स्टेटमेंट है, वो हम अलग अलग स्टेटमेंट देखेंगे हम यहाँ पे। तो नंबर 1 देखेंगे यहाँ पे सिंपल इफ स्टेटमेंट। सिंपल इफ स्टेटमेंट, तो ये सिंपल इफ स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई कोड है, आपको कोड एग्जीक्यूट करना है या फिर नहीं करना है, इस सिचुएशन में आप ये सिंपल इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो भी कोड है आपके पास, उस कोड को आपको एग्जीक्यूट करना है तो आपको कुछ कंडीशन देना होगा। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो वो कोड आपका रन होगा, अदरवाइज नहीं रन होगा। इस तरीके की जो भी फैसिलिटी है प्रोवाइड की जाती है सिंपल इफ स्टेटमेंट के द्वारा। ठीक है, तो चलो हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरीके से होता है ये यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर ओपन करूँगा, न्यू फोल्डर इस तरीके से, और मैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट नाम दूँगा इसको, इस इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस फोल्डर को हम ओपन करेंगे टर्मिनल पे, सॉरी VS कोड के अंदर ओपन करेंगे इसको, और प्रोग्राम के द्वारा इसको अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा मैं यहाँ पे फाइल बनाता हूँ, main.go नाम से फाइल बनाता हूँ यहाँ पे। और ये इस गो का मैं पहले प्रोग्राम स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के लेता हूँ। यहाँ पे पैकेज मेन पैकेज में गो का मेन फंक्शन होना चाहिए, मेन, इस तरीके से। तो ये हो गया गो का मेन प्रोग्राम स्ट्रक्चर, यहाँ से गो का प्रोग्राम आपका रन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें टर्मिनल ओपन करना होगा पहले, और टर्मिनल के ऊपर हमें एक मॉड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा कमांड देके। तो इस तरीके से ये टर्मिनल ओपन हो रहा है यहाँ पे, ओपन हो गया। यहाँ पे गो मॉड इनिट कमांड देनी है, और मॉड्यूल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे कोड लाइन दे रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे गो मॉड फाइल यहाँ पे बन चुकी है। यहाँ पे अभी हमारा प्रोग्राम रन होने के लिए रेडी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे मान लो कि मेरे पास मुझे एक नंबर प्रिंट करना है या फिर नंबर नहीं प्रिंट करना है, ये मुझे क्या करना है, डिसाइड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो हियर मेरे मेरे मुझे एक नंबर प्रिंट करना है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर मान लो कि मैं यहाँ पे एक कंडीशन देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा व्हेयर एक नम इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने 2 दे दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लेना है इफ, और मैं यहाँ पे कंडीशन देता हूँ अगर नम मॉड 2 इज इक्वल टू अगर 0 है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा fmt डॉट println, और यहाँ पे मैं लिखूँगा यहाँ पे नंबर इज इवन,
ओके, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ये इफ़ स्टेटमेंट लिया है यहाँ पे इस तरीके से। तो इफ़ के अंदर ये है, ये इसी को कहा जाता है कंडीशन कहा जाता है। अभी मुझे ये लाइन प्रिंट करनी है या नहीं करनी है, ये डिपेंड होता है इस कंडीशन के ऊपर। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मतलब ये इफ़ का ब्लॉक रन होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो इफ़ का ब्लॉक रन नहीं होगा और ये प्रोग्राम का आउटपुट कुछ नहीं आएगा। अगर ये आउटपुट आएगा कब आएगा, अगर यहाँ पे हमने ऑलरेडी नम लिया है, यहाँ पे नम इक्वल टू 2 लिया है यहाँ पे, तो नम मॉड 2 इक्वल टू 0 अगर है तो यहाँ पे ये क्या करता है, इस ब्लॉक को रन करता है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो अभी इसको रन करेंगे इसको। ओके, तो इस फाइल को रन करेंगे यहाँ पे, गो रन मेन डॉट गो। जैसे भी मैं इसको रन कर दूंगा यहाँ पे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा नंबर इज इवन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 ये इवन नंबर है और हमने इवन नंबर की कंडीशन दे दी। अगर मैं यहाँ पे 3 देता हूँ यहाँ पे तो ये आउटपुट कभी नहीं आएगा, ये आउटपुट इस तरीके से, ठीक है। जैसे मैं इसको रन कर देता हूँ यहाँ पे तो प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है यहाँ पे, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं आया है। तो इस तरीके का जो भी स्टेटमेंट होता है इसी को सिंपल इफ स्टेटमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल इफ स्टेटमेंट के अंदर सिंपली एक चीज़ ध्यान में रखना है कि कोई कोड है आपके पास, उस कोड को आपको रन करना है या फिर नहीं रन करना है, ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। और आप इफ लगा के वो कंडीशन दे दोगे यहाँ पे, अगर वो कंडीशन सच में ऑकर होती है तो आपका ये ब्लॉक रन होगा, अदरवाइज नहीं रन होगा, ठीक है। तो ये एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है, मतलब हमारा प्रोग्राम लाइन बाय लाइन रन होता है, लेकिन इफ स्टेटमेंट की वजह से यहाँ पे हम फ्लो को कंट्रोल कर पा रहे हैं। बेस्ड ऑन कंडीशन हम कोड रन करना है या नहीं करना है ये डिसाइड कर पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कहा जाता है सिंपल इफ स्टेटमेंट यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम दूसरा देखेंगे यहाँ पे, सेकंड इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अब इफ एल्स स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि मान लो आपके पास कोई 2 कोड है यहाँ पे, ठीक है। 2 कोड है, 2 में से कोई भी एक कोड आपको क्या करना है, रन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल होता है, तो दोनों में से कोई भी एक कोड आपको रन करना है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये किस तरीके से करेंगे हम यहाँ पर देखेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे। अभी हम इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे इस तरीके से, इफ मान लो मुझे इवन और ऑड नंबर मैसेज प्रिंट करना है, बेस ऑन नंबर है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे var एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, var num इज इक्वल टू, जैसे कि मैंने 50 दे दिया यहाँ पे, ठीक है। और मैं इफ num को चेक करता हूँ, अगर मैं 2 से इसे मॉड करूँ, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब ये नंबर क्या है, इवन है। fmt डॉट println this is a even number, this is a even number, ठीक है। अगर नहीं है तो else यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, fmt डॉट println this is a odd number, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ध्यान देना है आपको, यहाँ पे 2 कोड ब्लॉक है, ये कोड ब्लॉक 1 है, एल्स का एक कोड ब्लॉक है ये, और ये इफ का एक कोड ब्लॉक है ये यहाँ पे। ये तो ये डिपेंड करता है इस कंडीशन के ऊपर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो यहाँ पे इफ का ब्लॉक रन होगा, अगर कंडीशन फेल हो गई तो ये एल्स का ब्लॉक रन होगा। तो मैंने यहाँ पे नम को 2 से मॉड किया है, और रिमाइंडर 0 अगर आता है तो इसका मतलब ये आउटपुट देगा दिस इज अ इवन नंबर। अगर ये रिमाइंडर 0 नहीं देता है तो आउटपुट आएगा दिस इज ऑड नंबर, ठीक है। तो चलो अभी इसको रन करके देखते हैं ये किस तरीके से वर्क होता है। तो प्रोग्राम रन करने के लिए गो रन कमांड है और फाइल का नाम main डॉट गो। तो यहाँ पे आ गया दिस इज अ इवन नंबर, मतलब यहाँ पे ये 2 कोड में से एक ही कोड हम एट अ टाइम रन कर पा रहे हैं, एक तो ये कोड या तो ये कोड। तो यहाँ इस केस में कंडीशन ट्रू हो, क्योंकि 50 इज इवन नंबर है, इसलिए यहाँ पे ये हमारा क्या हुआ है, आउटपुट आया है। अगर मैं यहाँ पे 51 देता हूँ यहाँ पे तो ये ऑड नंबर है, तो इस ऑड नंबर के केस में कंडीशन फेल हो जाएगा और आउटपुट आपका ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको
रन करेंगे तो दिस इज़ ऑड नंबर, इस तरीके से क्या मिलेगा आपको, आउटपुट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इफ एल्स स्टेटमेंट वर्क होता है यहाँ पे। ठीक है, तो अंडरस्टैंड। तो इफ एल्स स्टेटमेंट में एक चीज़ ध्यान में रखना है, ये दोनों में कोड में से कोई एक कोड ही कॉल करता है, दोनों में से कोई एक ऑलवेज कोड कॉल होता है, या तो इफ़ का या फिर एल्स का, बट डिपेंड ऑन दिस कंडीशन। इफ़ की कंडीशन के ऊपर ये पूरा डिपेंड होता है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हम ये क्या करेंगे यूज़ कर सकते हैं, इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद हम देते हैं यहाँ पे नंबर 3, इफ एल्स लैडर। इफ एल्स इफ लैडर। ठीक है, अब इफ एल्स इफ लैडर का मतलब ये होता है कि हम मल्टीपल कंडीशन देंगे और जो कंडीशन रन होंगी उसे वही कोड रन होगा। इस तरीके की जो भी स्टेटमेंट होता है उसी को इफ एल्स लैडर कहा जाता है। तो इसके अंदर हम मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं फॉर ईच कोड। तो जो भी कोड है हमें रन करना है उसके लिए हम एक कंडीशन देंगे। अगर वो कोड रन होता है, कंडीशंस ट्रू होती है, तो उसका जो कोड है वो एसोसिएट कोड रन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये इफ एल्स इफ लैडर जो है ये अभी देखेंगे हम किस तरीके से यूज़ किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मान लो मुझे मार्क्स की सिस्टम बनानी है यहाँ पे, तो जैसे कि मैं यहाँ पे वेरिएबल लूँगा मार्क्स, वेयर मार्क्स इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे इफ कंडीशन लूँगा मैं, इफ मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 75 है यहाँ पे मार्क्स, तो यहाँ पे मैसेज आएगा fmt डॉट println पासर विथ डिस्टिंक्शन। ठीक है, अगर इसके मार्क्स 75 से अगर ग्रेटर होते हैं तो ये आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर नहीं है तो हम एल्स लगा के फिर से कंडीशन लगा सकते हैं, एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 65 अगर है मार्क्स। ठीक है, तो अगर मार्क्स 75 से ग्रेटर नहीं, लेकिन अगर मार्क्स दूसरी कंडीशन यहाँ पे आएगी, मार्क्स 65 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे हम आउटपुट ले देंगे यहाँ पे पास विथ फर्स्ट क्लास। ठीक है, अगर ये भी मार्क्स कंडीशन फ्लॉप हो गए तो एल्स इफ के अंदर दूसरी कंडीशन हम यहाँ पे लेंगे, मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 45 हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम फिर से मैसेज देंगे कि पास विथ सेकंड क्लास। ठीक है, और ये भी कंडीशन फेल हो गई यहाँ पे, तो फिर से और कंडीशन लिखेंगे, एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 35 यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैसेज देंगे पास विथ थर्ड क्लास। ठीक है, और यहाँ पे ये कौन सी भी कंडीशन रन नहीं हुई तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लॉक रन होगा, और यहाँ पे मैसेज आएगा इट इज़ ए फेल। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे आप ये प्रोग्राम कर सकते हैं यूजिंग इफ एल्स लैडर। यहाँ पे जैसे कि पहले ये कंडीशन चेक होगा, ये कंडीशन ट्रू आएगा तो ये रन होगा और प्रोग्राम क्लोज होगा। अगर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हुआ तो फिर ये कंडीशन रन होगा और इसका ये कोड रन होगा और प्रोग्राम क्लोज होगा। अगर ये भी नहीं हुआ तो ये कंडीशन चेक करेगा और ये कंडीशन सही हो गई तो यहाँ पे ये रन करेगा, या फिर ये इसको क्या करेगा, ये कंडीशन चेक करेगा, ये कंडीशन सही नहीं है तो ये ब्लॉक को रन करेगा, और इसमें से कोई भी कंडीशन यहाँ पे सही नहीं है, मतलब गलत हो गई कंडीशन, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको क्या करेगा, ये रन करेगा। ठीक है, इस तरीके से ये जो स्टेटमेंट है इसी को कहा जाता है एल्स इफ लैडर कहा जाता है। ठीक है, इफ एल्स इफ लैडर। ठीक है, तो चलो इसको अभी हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे गो रन, फाइल का नाम है main डॉट गो और इसको एंटर कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आया है आउटपुट फेल, क्योंकि हमारे यहाँ पे मार्क्स 30 है। मैं यहाँ पे देता हूँ यहाँ पे 56 मार्क यहाँ पे, और फिर से हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा आपका पास विथ सेकंड क्लास से पास हुआ है ये, इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे मार्क्स दे देंगे हम 89, और यहाँ पे जैसे कि
रन करेंगे इस प्रोग्राम को तो आउटपुट आ जाएगा आपका यहाँ पे पास विद द डिस्टिंक्शन। ओके, तो इस तरीके से जो भी हम मल्टीपल कंडीशन आपको देना है प्रोग्राम करने के लिए और बेस ऑन दैट कंडीशन अप्रोप्रिएट कोड आपको रन करना है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एल्स इफ लैडर का इस्तेमाल कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका इफ एल्स इफ लैडर यहाँ पे ये आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे आएगा यहाँ पे नंबर 4 नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स, अब नेस्टेड इफ एल्स का मतलब ये होता है कि आप इफ के अंदर इफ एल्स लिख सकते हो या फिर एल्स के अंदर इफ एल्स लिख सकते हो, तो उसी को कहा जाता है नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, तो चलो ये किस तरीके से होता है ये देखेंगे अभी हम। तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो चलो मान लो हमारे पास एक नंबर है। ओके, मतलब हमारे पास 3 नंबर है यहाँ पे। व्यार एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये 3 नंबर है यहाँ पे। x इक्वल टू 10 है, y इक्वल टू 20 है, z इक्वल टू 60 है यहाँ पे। ठीक है, या फिर y इक्वल टू 60 है और z इक्वल टू 30 है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉमा बाकी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो हमारा 3 वेरिएबल है यहाँ पे x y z, हर एक वो x के अंदर हमने 10 लिखा है, y के अंदर 60 लिखा है, z के अंदर 30 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अभी हमें प्रोग्राम करना है तीनों में से बड़ा नंबर कौन सा है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे ये दोनों से। ये इफ x अगर ग्रेटर देन y है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पे ई ब्लॉक रन होगा, अगर वाई बड़ा है तो एल्स ब्लॉक रन होगा। इतना तो हो गया। अगर एक्स वाई से बड़ा है तो इफ के अंदर फिर इफ लिखेंगे और एक्स ग्रेटर देन जेड से बड़ा है क्या चेक करेंगे। अगर जेड से बड़ा है तो fmt.println यहाँ पे हम लिखेंगे println मैसेज नंबर को x इज ग्रेटर। ठीक है, ये मैसेज दे देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अगर x ग्रेटर नहीं है z से तो z इज़ ग्रेटर। तो ये इफ के अंदर फिर से हम इफ एल्स लिख पा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा z इज़ ग्रेटर, z इज़ ग्रेटर। ठीक है, ये होगा फर्स्ट कंडीशन। अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन ये होगा कि अगर y बड़ा होगा x से तो y फिर हम z से चेक करना पड़ेगा। इफ y ग्रेटर देन z है यहाँ पे, तो यहाँ पे fmt यहाँ पे y इज ग्रेटर, y बड़ा है। अगर y बड़ा नहीं है तो यहाँ पे एल्स लगा के हम यहाँ पे दे देंगे z इज ग्रेटर। z इज ग्रेटर। ठीक है, तो ये देखो प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया है, इफ के अंदर इफ लिख रहे हैं, इफ एल्स एल्स के अंदर भी इफ एल्स हम लिख पा रहे हैं। तो इस तरीके का जो भी कॉन्सेप्ट होता है इसी को कहा जाता है इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स इसको कहा जाता है। ठीक है, तो हम नेस्टेड इफ एल्स का इस्तेमाल करके कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जो कि हमें मल्टीपल स्पेसिफिक कंडीशन अगर चाहिए तो हम नेस्टेड इफ एल्स का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे कंट्रोल एस हम लगाया है हमने यहाँ पे, और मैं इसको अभी रन कर देता हूँ यहाँ पे। गो रन main.go फाइल। ठीक है, जैसे मैंने इसको रन एंटर कर दिया है तो 60 इज ए ग्रेटर आ गया। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 60 है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अभी सबसे बड़ा नंबर ये 100 कर देता हूँ और फिर से हम रन करते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही से आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आउटपुट आएगा यहाँ पे 100 इज ए ग्रेटर आउटपुट। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप नेस्टेड इफ एल्स का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं और इफ के अंदर इफ लिख सकते हो, इफ के अंदर इफ एल्स भी लिख सकते हो। तो दिस कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट अ नेस्टेड इफ एल्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अभी हम अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। अभी हम देखेंगे इसके अंदर शॉर्ट स्टेटमेंट इन इफ, स्टेटमेंट इन इफ।
ठीक है। तो इफ के अंदर हम शॉर्ट स्टेटमेंट लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मान लो अब मैं इस कोड को यहाँ पे पूरा कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे जैसे मान लो मैं इफ के अंदर शॉर्ट स्टेटमेंट लिख सकता हूँ यहाँ पे, जैसे कि इफ, और जैसे मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जैसे कि एक्स कुलन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने 50 दिया है सेमीकुलन, और x ग्रेटर दैन 60 है, तो यहाँ पे इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ कोड fmt डॉट प्रिंट और यहाँ पे वेलकम इन गोलैंग, इस तरीके से मैं मैसेज यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो इस सिंटैक्स देखो, यहाँ पे इफ के अंदर आप एक स्टेटमेंट मतलब कोई भी एक वेरिएबल लिख सकते हो यहाँ पे, जिसके अंदर वैल्यू दे सकते हो, और सेमीकोलन देके यहाँ पे आप कंडीशन दे सकते हो। इस तरीके से कोड लिख सकते हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये कोड आपका रन होगा। लेकिन यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हो जिसके अंदर आपको कोई भी वेरिएबल के अंदर डेटा को आप रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो चलो इसको रन कर देते हैं यहाँ पे, गो रन मेन डॉट गो फाइल। तो यहाँ पे आउटपुट कुछ भी नहीं आया, क्यों? क्योंकि x के अंदर 50 रखा है हमने यहाँ पे, और x ग्रेटर दैन 60 किया है, लेकिन x ग्रेटर दैन 60 नहीं है। अगर हम x ग्रेटर दैन 40 करते हैं तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी ये, और आउटपुट ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं इसको रन कर देता हूँ यहाँ पे, तो वेलकम इन गोलैंग, इस तरीके से क्या हुआ है, ये हमारा आउटपुट यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है शॉर्ट, इसी को बोला जाता है शॉर्ट स्टेटमेंट इन अ इफ। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखेंगे इफ विद बुलियन वेरिएबल। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इफ विद बुलियन वैल्यू नंबर 6, इफ विद बुलियन वैल्यू। ठीक है, तो आप इफ के अंदर को डायरेक्ट बुलियन वैल्यू लिख सकते हो, ट्रू और फॉल्स, उसके हिसाब से इफ ऑटोमेटिकली क्या होगा, रन होगा आपका। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है वेयर इज एक्टिव नाम से एक वेरिएबल मैंने लिखा है एक्टिव, ये इसका डेटा टाइप बूल है, और इसके अंदर मैंने ट्रू लिखा है इस तरीके से। तो ये वेरिएबल है एक्टिव नाम का, इसके अंदर मैंने ट्रू लिखा है, और मैं डायरेक्टली इफ के अंदर इज एक्टिव लिखूँगा यहाँ पे, इज एक्टिव, और अगर ये इसके अंदर अगर ट्रू है, मतलब इफ इज एक्टिव ये ट्रू है, तो ऑटोमेटिकली ये ब्लॉक आपका क्या होगा, रन होगा यहाँ पे fmt डॉट println, और यहाँ पे लिखूँगा ये ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो इस तरीके से तो आपको डायरेक्टली कोई बुलियन वैल्यू है वेरिएबल के अंदर, तो यहाँ पे कंडीशन कुछ नहीं है, डायरेक्टली इज एक्टिव की वैल्यू चेक हो जाएगी, इसके अंदर ट्रू है तो इफ ट्रू होगा डायरेक्टली, और ये ब्लॉक हमारा रन होगा यहाँ पे इस तरीके से। अगर मैं इसको रन कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये ब्लॉक एग्जीक्यूटेड मैसेज आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको फॉल्स कर दूंगा यहाँ पे तो ये रन नहीं होगा अभी ब्लॉक यहाँ पे, तो इज एक्टिव फॉल्स हो गया, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये अभी रन नहीं होगा यहाँ पे, और यहाँ पे कोई आउटपुट अभी नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे एल्स लिखता हूँ तो फिर ये फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे एल्स वाला ब्लॉक यहाँ पे फिर एग्जीक्यूट होगा। तो ये ब्लॉक इसके जगह पे हम देखेंगे एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो इसको रन करने के बाद आउटपुट आएगा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो आपके प्रोग्राम करने के लिए, लॉजिक इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे। तो आज हमने देखा है एक सिंपल इफ स्टेटमेंट देखा है, जिसके अंदर एक ब्लॉक होता है, चाहे वो रन करना है या फिर नहीं रन करना है, ये डिसाइड होता है। इसके बाद इफ एल्स स्टेटमेंट में 2 कोड ब्लॉक होते हैं, कोई दोनों में से कोई एक हमें एग्जीक्यूट करना है बेस्ड ऑन कंडीशन। उसके बाद इफ लैडर होता है, तो हर एक कंडीशन के लिए हर एक कोड ब्लॉक होता है इसके इफ लैडर के अंदर। तो जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी उसके रिलेटेड ब्लॉक रन होगा। अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो लास्ट वाला एल्स वाला जो ब्लॉक है वो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक है वो रन होगा।
और नेस्टेड इफ एल्स में आप इफ के अंदर इफ यूज़ कर सकते हो, एल्स के अंदर भी इफ एल्स यूज़ कर सकते हो। शॉर्ट स्टेटमेंट के अंदर आप शॉर्ट वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हो या फिर कोई भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हो इफ स्टेटमेंट के अंदर। और यहाँ पे इफ विथ बुलियन वैल्यू मतलब डायरेक्टली आप बुलियन वैल्यू इफ की कंडीशन के अंदर दे सकते हो, ठीक है। तो गाइज ये इफ का चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है अभी। सो फ्रॉम टुमारो वी विल सी द अनदर चैप्टर ऑफ द गोलैंग, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। किसी कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं सर। ओके, नो, ओके, ओके गाइज। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही हम देखेंगे, कल हम ना देखेंगे। कल संडे है तो छुट्टी है कल, तो मंडे से हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। पढ़ाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इसके अंदर, और ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हैं, तो आप बेहतर तरीके से इसके अंदर काम कर सकते हो और जॉब को भी एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स।